होते हैं और 7 से ज़्यादा होते हैं तो क्षारीय होते हैं। तो पीएच मान किसका कितना है, पीएच मान वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देख। फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें कि मैंने पूरे अच्छे से एनालाइज किया कि जो जो 4 शिफ्ट हुए एग्जाम का, कौन कौन से एग्जाम से कैसे कैसे टॉपिक्स आए हैं। ठीक है, मैंने पूरे अच्छे से नोट्स बनाया है कि कौन कौन टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन टॉपिक्स आपको एकदम मस्ट देखना ही है, जिससे आपका नंबर एकदम 45 प्लस तो एकदम ही आएगा ही आएगा। ठीक है, मैंने अच्छे से एनालाइज किया है कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ साइंस से। सबसे पहले देखो, साइंस में आपको सबसे पहले प्लांट टिश्यू देखना है। प्लांट टिश्यू में क्या देखना है आपको, स्केलेन कायमा, पेरेन कायमा और कोलेन कायमा। ठीक है, देखो कोलेन कायमा आ चुका है तो आपको देखना है कि पेरेन कायमा और स्केलेन कायमा। ठीक है, जैसे पेरेन कायमा की स्टोरेज रखता है, स्केलेन कायमा की मजबूती रखता है पेड़ का, तो वो आपको एक बार देखना है। देखो जैसे क्या है, एक है जाइलम और फ्लोएम, आपको ये पढ़ लेना है। जाइलम जो कि पानी पहुंचाता है, फ्लोएम खाना पहुंचाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है प्लांट टिश्यू से। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू, आपको ये पढ़ना है। और देखो साउंड से, साउंड का चैप्टर आपको पढ़ना है। साउंड से क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक तो आदमी लोग सुन सकते हैं, जैसे आया था ये क्वेश्चन। तो आप लोग ये सोचो कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि 20 हर्ट्ज से कम जो बच्चे लोग हैं कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। जैसे समझो बच्चे लोग 25 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं और जानवर लोग कितने हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो आप लोग ये एक बार देख लेना है। ठीक है, जो कि 20 हर्ट्ज से कम जानवर लोग सुनते हैं, वेल हो गया, ये हो गया। तो ये आपको ये देखना है। और अगर आपको ये सब का भी टॉपिक चाहिए तो मैं टेलीग्राम में जो जो इंपॉर्टेंट सटीक टॉपिक लग रहा है, मैं ज़्यादा नहीं, आपका थोड़ा थोड़ा टॉपिक टेलीग्राम पे सेंड करते जा रहा हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो और आते हैं, देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में आ जाते हैं। यूनिट और मेजरमेंट में क्या है कि आपको ये पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट में कि क्या बोलते हैं, फैदोमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, ये आपको देखना है कि ठीक है कौन कौन किस चीज़ का यूज़ होता है। इससे क्वेश्चन आ ही रहा है, मैंने देखा है 3 शिफ्ट में आया, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था, 3 शिफ्ट में आया, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है। और देखो एक है फॉर्मूलाज से, फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने क्या किया है कि फॉर्मूलाज का एक पेज जो कि मेरा नोट्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, आप उसको जाके देख लो। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने स्टार बनाकर सेंड किया है। ठीक है, तो वो आपको एक बार देख लेना है। फॉर्मूलाज से, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर्मूलाज मैं बताता हूँ। जैसे क्या है फॉर्मूलाज, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड का HCHH है। ठीक है, फार्मिक एसिड का HCHH है, तो वो आपको देखना है। तो चींटी का डंक में यूज होता है, ये आपको देखना है। तो मैंने इसका अच्छे से डेडिकेटेड 2 फोटो मैंने सेंड किया टेलीग्राम पे, आपको वो देख लेना है। वो हो गया आ गया फॉर्मूला से। अब आए तो पीएच मान, पीएच मान बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने हर शिफ्ट में देखा पीएच मान से क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप ये देख लेना कि 7 से कम कौन होते हैं तो अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा होते हैं तो क्षारीय होते हैं। तो पीएच मान किसका कितना है, पीएच मान वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। वो एक चैप्टर हो गया। ठीक है, और ब्लड से, ब्लड से क्वेश्चन 2 शिफ्ट में मैंने क्वेश्चन देखा, ब्लड से क्वेश्चन था। ठीक है, ब्लड से जैसे आरबीसी आ चुका है, मैं आप लोग को एक तरीका बता दूं। जैसे आरबीसी का आ चुका है, आरबीसी का कौन रक्त को कलर करता है, रेड करता है, तो वो आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का देख लो। जैसे सैनिक है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी रक्षा करता है, अगर ज़्यादा डब्ल्यूबीसी हो जाता तो ब्लड कैंसर हो जाता है। तो आपको वाइट सेल्स का भी देख लेना है, जैसे मैं टेलीग्राम पे सेंड कर चुका हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर दो, आपको मिल जाएगा। तो वो हो गया ब्लड हो गया। ब्लड के बाद और आपको स्टील देख लेना, जैसे स्टील कैसे बनता है, तो उसमें लोहे का मिश्रण होता है, वो हो गया। और देखो पीतल कैसे बनता है, तो पीतल में क्या तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, वो हो गया। और देखो कांसा कैसे बनता है, तो कांसा में क्या है कि तांबा और टीन होता है। तो ये देखना है, ये मिक्स वाला क्वेश्चन आया है, 2 शिफ्ट में आया। ठीक है, तो आपको ये देखना है, आपके शिफ्ट में आ सकता है, तो आपको ये देख लेना है। और देखो साइंस से मैं बता रहा हूँ, साइंस का कौन कौन से चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है। और देखो आइस से, आँख का जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से एकदम ही क्वेश्चन है। सब शिफ्ट में मैंने देखा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से क्वेश्चन है। तो आपको आइस देख लेना। जैसे तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है कि जब आप डेट कर जाते हो तो कौन सा आँख का चीज़ है जो आप डोनेट कर सकते हो, तो कान लिया होता है, तो वो एक क्वेश्चन आ सकता है। तो वो एक हो गया।
तो आइज आपको देखना है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। और हो गया देखो कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस देखना है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस होता है। तो ये हो गया कोशिका का। अब देखो कोशिका भी इंपॉर्टेंट है, कोशिका को हल्के मतलब कोशिका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कोशिका हो गया। और देखो फसलें, जैसे देखो फसलें ना एग्जाम में आया खरीफ, हाँ देखो फसलें, फसलें आपको देखना है। फसलें में क्या है कि खरीफ फसल, रबी फसल, इससे क्वेश्चन आया है। आप लास्ट का भी प्रीवियस ईयर देखोगे, जितना भी क्वेश्चन है उसमें फसल से क्वेश्चन आया है। रबी फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, तो कौन से मंथ में आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। मेरे पास नोट्स है, मैं आज सेंड कर दूंगा। वो हो गया फसल से। फसल के बाद क्या है, आपको ये देखना है कि परिवर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, ये साइंस का चैप्टर है, आपको देखना है इससे। परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इससे क्वेश्चन आ ही रहा है। तो ये टॉपिक आपको साइंस में एकदम नहीं देखना है। इससे क्या है कि आपका साइंस का ज़्यादा नहीं, इतना वेटेज आपको देखो। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आपको क्या करना है कि जो जो सटीक चैप्टर है, अभी एनालाइज कर लिया मैंने कि जो जो एग्जाम में ये टॉपिक्स आया है, ठीक है। इसको क्या करो, आप अच्छे से पढ़ लो, खाली रिवीजन कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इसको क्या करो, ऊपर एक बार रिवीजन कर लो, जो मैं अच्छे से टेलीग्राम पे भी सेंड कर रहा हूँ। फुल फॉर्म भी मैंने सेंड किया, फुल फॉर्म एक पेज का है, तो उसको खाली एक बार देख लेना है। तो वहाँ क्या करना है, आपको पास आ गया तो बस टिक कर देना है, तो उससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, तो मैं आपको खाली टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। तो ये हो गया साइंस का, ये आपको देखना है। इतना चैप्टर मैंने बता दिया, ये आपको देख लेना है। और देखो मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में क्या है, मैथ का उतना हार्ड नहीं है। देखो CISA का क्वेश्चन आ रहा है, SI का आ रहा है कि PRT दिया हुआ है तो R और T निकालना है, बस यही सब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और CI में आते हैं, CI का 3 साल से ऊपर एकदम ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो CI हो गया। SI से हर शिफ्ट में क्वेश्चन है CISI का, तो वो हो गया। और डिस्काउंट से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कुछ भी दिया हुआ है तो MRP डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। तो इतना डिस्काउंट दिया, MRP निकालना, बस इतना क्वेश्चन है। और देखो टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क का मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि टाइम एंड वर्क का 3 आदमी काम करे तो कौन कितने दिन में काम कर लेगा, ये एक क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क का। लेकिन कल के शिफ्ट में मैंने देखा कि पाइप एंड टंकी से भी क्वेश्चन आया और एवरेज से भी क्वेश्चन आया। एवरेज का बहुत ईजी होता है, एवरेज आप एवरेज भी निकाल सकते हो, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद मैं बताता हूँ कि देखो प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इतना दिया हुआ है, इसका इतना प्रॉफिट यही पूछता है, बस CPSP दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना, बस इतना ही है प्रॉफिट लॉस में। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ का कि मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन का 3D नहीं आ रहा, 2D आ रहा, खाली फॉर्मूला बेस है। खाली फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, आंसर निकल जाएगा। अगर आपको एक दिन भी आप दे दोगे ना, एक दिन भी 10 मिनट भी पढ़ लोगे ना, फॉर्मूला वहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला का फोटो सेंड कर दूंगा, तो आप फॉर्मूला भी देख लेना। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैथ में, मैथ हो गया क्लियर। अब आते हैं हिंदी में। देखो हिंदी इतना भी टफ नहीं आ रहा, क्योंकि विलोम शब्द, परिवार शब्द नहीं आ रहा, ठीक है। और जो भी आ रहा है हिंदी ना, आप पढ़ के बना दोगे, इतना ही हिंदी ईजी है। और इंग्लिश भी वैसा ही है। इंग्लिश का देखो 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, तो 4 क्वेश्चन आप इजिली कर दोगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश उतना टफ नहीं है, आप इजिली कर लोगे। वो हो गया। और देखो करंट अफेयर में आते हैं। तो करंट अफेयर में क्या है कि 2024 का पूछ रहा है। मैंने सब शिफ्ट का देखा, एक करंट अफेयर किसका पूछ रहा है, करंट अफेयर 2024 का ही पूछ रहा है। तो करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर 2024 का देखना। और स्पोर्ट्स का 24 का भी देख लेना है और 25 का भी देख लेना। और देखो अगर टाइम कम है तो आपको क्या करना है, जीता कौन है, हारा कौन है और कैप्टन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हुआ ये आपको एक बार देख लेना है, मैंने सेंड कर दिया टेलीग्राम पे, तो वो आपको देख लेना है। और मैं आपको एक बताता हूँ कि ये जो बुक है, इसका ये SPD का है, करंट अफेयर का, इसका आपको शुरू का 3 पेज आपको एकदम देख लेना है। अगर आपको कौन कौन पता नहीं है, कौन कौन पढ़ना है, तो वो भी मैंने सिलेक्ट करके टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेना। तो वो हो गया SPD का, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि करंट अफेयर से आपको इतना ही करना है, करंट अफेयर और एक्स्ट्रा क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, इतना कर लो, इतना काफ़ी है। तो करंट अफेयर भी हो गया। इसके बाद आते हैं मैं जीके में। जीके में क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी युग। गांधी युग से क्वेश्चन एकदम ही आ रहा। उसमें क्या है, गांधी जी भारत कब आए, तो मंथ और ईयर, डेट मत देखना, मंथ और ईयर एकदम इंपॉर्टेंट है, कि मंथ एकदम मस्ट देखना है आपको। तो मंथ और ईयर हो गया, तो वो आपको देखना, गांधी जी भारत कब गए, भारत कब आए, अफ्रीका कब गए, और कौन कौन सा युद्ध किए, मतलब किए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आपको मंथ और ईयर के साथ देखना है। मैंने सेंड कर दिया टेलीग्राम पे, आप वो भी देख सकते हो। वो हो गया।
और देखो बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इससे आपको 2 क्वेश्चन तो एकदम दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, दिख भी रहा है, मैंने देखा अच्छे से। देखो इसमें क्या है, आपको फ्रांसीसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय राजा कौन था, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इसमें आपको ये देखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे युद्ध के समय उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, इस समय राजा कौन था, तो ये आपको देखना है। कल के शिफ्ट में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन आया है, तो ये हो गया। और जीके में बताता हूँ, जैसे बैटल आपको अच्छे से देखना है। बैटल में कौन बैटल किसके बीच हुआ और कौन किसने बनवाया, जैसे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन किसने गिरा दिया वो इंपॉर्टेंट। जैसे बख्तियार खिलजी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार का वो गिराया था नालंदा विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय कौन बनवाया, कुमारगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। बिहार का आपको ये देखना है कि जो नदी है, जैसे नदी इंपॉर्टेंट होता है, नदी के जैसे कौन नदी कहाँ से घुसती है। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि बिहार में, सब मैं बता रहा हूँ वीडियो में, कि जो गंगा नदी है उत्तराखंड से होते हुए, यूपी से होते हुए बिहार के बक्सर जिले से घुसती है। और गंडक नदी ऊपर नदी है, और बूढ़ी गंडक नदी ऊपर नदी है, उत्तरी नदी है। तो वो नदी आपको देखना है कौन से जिले से घुसती है। कोसी नदी कौन से कहाँ से घुसते हुए आती है, ठीक है, कोसी नदी ये पूछता है बिहार में। बिहार का नदी आपको एकदम ही देखना है, बिहार का नदी। और नहीं है तो मेरे पास नोट्स है, वो भी मैं सेंड कर दूंगा। नदी हो गया, चलो नदी हो गया। और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट कर दो, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। हर चीज़ का मैं कुछ जो चीज़ मिलते जा रहा है मैं सेंड करते जा रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम बचा है, तो आपको देख समझ के ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ये प्रथम विश्व युद्ध हो गया, पढ़ लेना आपको, इतना कर लो, इससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो देख समझ के ही आपको करना है, क्या करना है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ही भेज रहा हूँ, जिससे मुझे कमेंट भी आ रहा है कि भाई ये आपका भिड़ा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से भिड़ गया था, तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। मुझे और कुछ भी थोड़ा थोड़ा दिखता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करते जाऊंगा, ठीक है। मैंने आर्टिकल सेंड कर दिया और इंपॉर्टेंट डेज सेंड कर दिया। देखो आर्टिकल 2 पेज का ही सेंड किया है। बस ये सोच लेना कि आर्टिकल मैंने सोचा भेजा है, जो इतना पढ़ के सो जाना है, लेकिन आपको आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट डेज का भी मैंने क्वेश्चन भेजा है, जो कि इंपॉर्टेंट छाट के भेजा है, ज़्यादा नहीं भेजा है, तो आपको वो देख लेना। और मैंने कुछ अपना नोट्स भी सेंड किया है, जो कि फार्मूलाज का है, आपको वो देख लेना है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने अच्छे से बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो मैंने अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ कि सबका रिव्यू देख रहा हूँ कि कैसा कैसा कट ऑफ के लिए सब बता रहे हैं, क्या कितना क्वेश्चन सब बनाए हैं। तो मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा उसके भी। तो आप लोग सब अपना एग्जाम के लिए अभी तैयारी करिए, रनिंग पे मत ध्यान दीजिए, अब लोग पढ़ाई करिए। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।